चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। ये रोशनी किस चीज़ की आ रही है? अच्छा, उसकी आ रही होगी। किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए, और मैं आज बनाने लगी हूँ, आपको क्या बताऊँ मैं क्या बनाने लगी हूँ। बस खुराफाती दिमाग है, कुछ ना कुछ बनाने का सोचता है, ये बना लो ये खा लो। मैं बना रही हूँ पपीते का पराठा, कच्चे पपीते का पराठा। और ये मैंने कच्चा पपीता था, ये काट लिया है, इसको मैं करूँगी कद्दूकस। तो ये रोशनी पड़ रही है आज। तो कच्चे पपीते के पराठे को पहले तो मैं कर लूंगी कद्दूकस, और फिर जैसे हम मूली वगैरह, इसको निचोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्योंकि ये सूखा सा ही होता है। और चलो अब पहले तो करते हैं कद्दूकस इसको। मैं कैमरा पास में ले आती हूँ, तब दिखाई देगा। यहाँ रखते हैं हम कैमरा ऐसे। तो ये है मेरा नमक बचा हुआ, और ये है कुकर खाली, जाएगा नीचे। और जी अब क्या है इसमें, क्या है, अचार। चलिए कद्दूकस को पहले सबसे हमने कद्दूकस कर लेना है। और सॉरी, पपीते को मैं क्या क्या भूल जाती हूँ जल्दबाजी में, इतनी देर हो रही है। और ये आज बनाई थी भरवा शिमला मिर्च, ये 2 ही बची हैं। सुबह ना खाना बनाने की इतनी जल्दी होती है तो मैं कोई रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाती। और इसको हम ऐसे करेंगे कद्दूकस, ये देखिए। और मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उसका बेटा है, वो कह रहा था कि मासी आप जब भी पपीते का पराठा बनाओ तो मुझे जरूर देना। तो एक उसके लिए बनाऊंगी, एक ही अपने लिए बनाऊंगी, बस मुझको भी एक ही खाना है। और फिर देखते हैं कैसा बनता है, आप भी बना के देखिएगा। देखो, इस पपीते को जब हम ऐसे कद्दूकस कर लेते हैं तो इसको निचोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ना पानी होता ही नहीं है, ये ऑलरेडी सूखा सूखा ही होता है। तो ये देखिए, तो ये हो गया कद्दूकस मेरा पपीता। और ये सुबह के लिए बादाम भिगो दिए हैं बेटे के लिए। और ये मैंने भिगोई है जो लाल वाला लोबिया होता है, वो वाली दाल भिगोई है। इसको मैं स्प्राउट करके मैं खाती हूँ। और ये काम मेरा हो चुका है रात का। और अब बनेगा खाना। और लेके आटा, अब मैं इसको पपीते को आटे में ही गूंथ लूंगी। तो जब इसको बनाना होता है तो मुझे 2 बार आटा गूंथना पड़ता है। एक तो मैं पपीते वाला आटा गूंथूंगी, और दूसरा मैं उसका सिंपल वाला, क्योंकि दोनों तरह का ही खाना बनना है। और जैसे कि सुनाई आ रहा है 21 सितंबर से स्कूल भी खुल रहे हैं, यानी कि परसों से। तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है वो भी स्कूल में जॉब करती है, तो वही बता रही थी कि आज उनके स्कूल से भी मैसेज आया हुआ है कि भाई 21 तारीख को आओ, और साथ में अपना कोविड-19 का रिपोर्ट लेकर आओ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
पॉजिटिव है तो क्वारंटाइन हो जाओ, नेगेटिव है तो स्कूल में आ जाओ। तो एक बात समझ नहीं आती कि अगर सबने अपना नेगेटिव रिपोर्ट वो टेस्ट करवाने ही हैं, तो खर्चा कौन देगा भाई? स्कूल वाले तो बोल दिया जी करवा लो, और खुदा ना खास्ता किसी को हो जाता है तो भाई पूरा घर करवाओ। ठीक है, एक तो ये फिजूल खर्ची, एक तो लॉकडाउन, ऊपर से ये फिजूल खर्ची तुम करवा रहे हो। और दूसरी चीज, टीचर्स तो अपना करवा जाएं, तो जो बच्चे स्कूल में आएंगे क्या उनका भी करवाओगे क्या? फिर तो उनको भी करवाओ ना, किसी भी बच्चे से टीचर्स को भी तो हो सकता है ना। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती है? बच्चे से भी तो टीचर्स को हो सकता है भाई। तो आप क्या चाहते हो कि बस खाली टीचर्स करवा के आ जाएं? टीचर्स तो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट मान लीजिए लेकर आ गई, और उससे अगले ही दिन बाई चांस और कोई बच्चे को होता है, बच्चे से टीचर्स को हो जाए, तो फिर क्या होगा? ये इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। स्कूल तो खोल दिए, ठीक है आ जाओ, ठीक है जाओ स्कूल जाओ। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एक तो नमक मैंने डाल दिया है, आटा मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया है। सोच रही हूँ कि इसमें भर के ही बना दूं, आटा नहीं गूंथती इसका, इसको इसी में ना भर देती हूँ मैं, झंझट ही खत्म दो दो आटे गूंथने का। क्योंकि उससे क्या होगा कि आटे का पता नहीं चल पाएगा कितना गूंथना है या नहीं गूंथना। नमक मैंने आटे में आज डाल दिया है, क्योंकि वैसे मैं नमक नहीं डालती हूँ, आज मेरा डल गया है इसमें नमक भी। अब मुझको लेना है वाटर, अब आटा गूंथना है। तो चलो देखते हैं क्या है। अब जिसको लो जी, मेरी तैयारी हो चुकी है पराठा बनाने की। इस पे बनाती हूँ मैं पराठे, और फुल्का बनाती हूँ, गरम था ये तो पुराने वाले पर हाथ में लग गया है क्योंकि ये गरम था। अब इसमें मैं क्या करूंगी, एक तो चीज मुझे डालनी है इसमें, अब हम डालते हैं इसमें क्या, थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें अजवाइन। अजवाइन इसमें मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और नमक आटे में हल्का सा डाल चुकी हूँ, तो इसमें मैं डालूंगी अब नमक थोड़ा, ज्यादा नहीं डालूंगी। अब ये थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, और हल्का सा ये मिर्ची बस कलर देने के लिए, और कुछ नहीं, और हल्का सा मसाला डाल देते हैं बस। और इसमें कुछ भी नहीं डालना। ये नमक की आ गई है डलियां, इसको मिला लेते हैं और इसको ऐसे करेंगे हम मिक्स। और इसका अब बनाएंगे हम पराठा, वो भी किसका, सरसों के तेल का, घी वी का नहीं, रिफाइंड तो हम खाते ही नहीं हैं। एंड चलो जी, ये हो गया है मिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पराठा। ये आ गया हमारा चिमटा, लो जी। ये इसमें दिया मैंने भर, और इसको करेंगे हम बंद। एक्चुअली नमक मिर्च मसाले मैं बहुत हल्के ही खाती हूँ और हल्के ही यूज करती हूँ। ये लो, इसको दबा के चलिए।
थोड़ा थोड़ा सा चिपकेगा, ये फटेगा और आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसमें सूखा आटा लगा लगा के थोड़ा सा तो ये करता है। और फिर जो है इसको आराम से ये सूखे आटे को झाड़ लीजिए आप ऐसे, पूरा ये आटा झड़ जाता है। चलिए अब हम इस पे हमारा ये बन चुका है, तवा हो चुका है गरम और इस पे हम ये डाल देते हैं पराठा। तो देखते हैं कैसा बनता है, टेस्ट में कैसा है। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। टेस्ट में तो जो हो नहीं हो, फायदेमंद बहुत है ये पराठा। पपीते का पराठा आप खाइए, आपको फायदा बहुत करेगा। ये तवा अभी गरम नहीं हुआ है, ये जब लेकिन गरम हो जाता है ना फिर तो बहुत मजेदार हो जाता है। और ये दूसरा पराठा रेडी। एक पराठा दूंगी अपने भांजे को और एक खाऊंगी मैं खुद। मैंने एक ही खाना है, मतलब ज्यादा नहीं खाने। खुल जा भाई। और डालते हैं हम ऑयल, बहुत थोड़े से ऑयल में इसको हमने करना है। क्योंकि ये थोड़े ऑयल में भी बहुत अच्छा सिकेगा, क्योंकि तवा जो है वो नॉन स्टिक है। वैसे भी कम ऑयल के पराठे ही पसंद हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा आ रहा है। देखो 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 जरा पास से। बस इस तवे की यही खासियत है, इस पर कलर बहुत अच्छा आता है पराठों का। इसके बाद करूंगी रोटी स्टार्ट। लो जी, बन गया पराठा। इसको खाइए दही के साथ, इसको खाइए अचार के साथ, इसको खाइए मक्खन के साथ या घी के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। लो पराठा रेडी। और सेकंड पराठा ये, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ रोटी। तो ये देखिए गाइस, पराठा आपको मैं दिखा देती हूँ ये। और
आप भी बनाओ और खाओ। किसका? पपीते का पराठा। कच्चा पपीता लीजिए और उसका पराठा बनाइए, और टेस्टी तो लगेगा ही, जो लगेगा फायदा तो देगा ही है। तो जाओ सब्जी मंडी, या मेरा मतलब जहां भी सब्जी मिलती है, और पपीता जरूर घर लेके आओ कच्चा। और अगर नहीं मिलता तो अपने सब्जी वाले को बोलो हमें पपीता दे के जाए। खाना पपीते का पराठा, आपको जरूर पसंद आएगा ये। और फिर मैं किसी दिन आपको ना पपीते की सब्जी भी बताऊंगी। सब्जी क्या, पपीते के कोफ्ते बताऊंगी मैं आपको। मैं वो भी बना चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ। देखो कितना अच्छा कलर आया है, मतलब सिकता बहुत अच्छा है। ये इसी तवे का ही कमाल है। ये मैंने तवा पराठों के लिए ही मंगवाया है, इसी पर मैं बनाती हूँ आलू के पराठे, मीठा पराठा, ये वाला पराठा। एक्चुअली आजकल तो अभी थोड़ा गर्मियां हैं, स्टफ्ड पराठे कम बन रहे हैं, लेकिन जो भी कभी बनते हैं तो मैं इसी पर बनाती हूँ पराठा, और रोटी बनाती हूँ दूसरे अपने नॉर्मल तवे पर। लेकिन आज मैंने यही तवा रख लिया है तो सोच रही हूँ चलो इसी पर बना दूं, दूसरे तवे को क्या जूठा करना। तो आज सारा काम मेरा इसी तवे पर होने वाला है। लो जी, एक और पराठा तैयार। सिक गया है बहुत अच्छा। आप भी करिएगा ट्राई और खाइए अचार के साथ दही। मासी, हाँ आजा। तेरे लिए बनाया था पपीते का पराठा, तू कह रहा था ना, तो अब ये खा लियो, और बाकी ये स्टफिंग है ये मम्मी को दे देना, और मम्मी कह रही थी मैं बना दूंगी, तो ये बाकी मेरी बच गई थी। इसने ही बोला था मेरे को कि मैंने पराठा खाना है, मैंने भी बताया था पहले भी। तो अब तुम ये खा के और मुझे बताना कैसा बना है, वहीं से अपनी क्लिप बनवा के मेरे को भेजना। घर में खाएगा ना जैसे, तो अपनी क्लिप बनवाना में भेजना। इसको मैं ढकने के लिए कुछ दे देती हूँ। ये प्लेट आ जाएगी ऊपर ऐसे।